हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम मूल अधिकार का क्लास करने वाले हैं। इसके पहले का भी रिवीजन करा देते हैं। ये भाग 3 का है। भाग भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र है और 2 में नागरिकता है। भाग 1 में संघ और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है और 2 में कि कोई विदेशी राज्य को विदेशी भूमि को भारत में शामिल करने का है और 3 में उसके किसी की भूमि सीमा व नाम में परिवर्तन कर देगा और चौथे में उसके नाम में परिवर्तन करने के लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। और भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता भाग 2 में नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 है। आर्टिकल 5 में है कि भारत में रहने वाले को उस समय सभी को नागरिकता दी जाएगी। भाग 6 में भाग 6 में भाग 6 में पाकिस्तान से आने वाले को नागरिकता और भाग 7 में भारत से पाकिस्तान चले गए किंतु संविधान बनने से पहले वापस आ गए, उन्हें नागरिकता। 8 में विदेशी भ्रमण करने पर भारत की नागरिकता नहीं जाएगी घूमने जाने पर। और 9 में और इसमें कहीं भी नागरिकता लेने पर भारत नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत नागरिकता समाप्त हो जाएगी और 10 में नागरिकता का बने रहना और 11 में नागरिकता में संशोधन संसद कर सकती है। अब देखते हैं मूल अधिकार भाग 3। मूल अधिकार भाग 3 12 से 35 तक है। इसे भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकार का विकास सबसे पहले ब्रिटेन में राजा सर जॉन ने लिखित में दिया था, लेकिन सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था? अमेरिका में लागू हुआ था। यहाँ पे सबसे पहले अमेरिका में लागू हुआ था। अमेरिकी संविधान बना 1787 में, लागू 1789 में हुआ। मूल अधिकार 1791 में आया। अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकार नहीं थे। अब देखते हैं भारतीय संविधान भाग 3। इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 12 से 35 तक मूल अधिकार है और वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। पहले 7 मूल अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार 19 एक यफ में था जो समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। पहला समता का अधिकार 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार 29 से 30, छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 12 में पूछेगा कि आर्टिकल 12 में क्या है। राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा मतलब भारत जैसे एक सरकार हो गई, संसद हो गया, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, इसे राज्य की परिभाषा कहते हैं। राज्य की परिभाषा में ये सब आते हैं। अब आर्टिकल 13 अल्पीकरण है। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। मूल अधिकारों का ये अल्पीकरण करता है। इसका आर्टिकल 13 में अल्पीकरण है। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में 14 से 18 आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता है। विधि के समक्ष समता। अब
आर्टिकल 14 में विधि की समता। आर्टिकल 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी कहा जाता है। वाद मिनर्वा मिल्स वर्सेस संघ सरकार 1980 के बाद में कहा गया। आर्टिकल 15 जाति धर्म लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 के तहत 15(1) के तहत आर्टिकल 15(2) के तहत उपरोक्त तालाब दुकानें या कोई प्राइवेट संस्था सार्वजनिक पार्क में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 15(3) में राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। आर्टिकल 15(6) में 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के आरक्षण दिया गया 15(6) के तहत। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों में समानता दिया गया। लोक नियोजन आर्टिकल 16(4) में राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। आर्टिकल 16(6) में 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया। ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया गया। और आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 19(1) में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जानने के अधिकार, शांत रहने का अधिकार, इंटरनेट का प्रयोग। आर्टिकल 2017 में है स्वतंत्रता का अधिकार 1922। आर्टिकल 19(1) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) में है। आर्टिकल 19(1) में है शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के या कोई हथियार लिए बिना पूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। 3 में सभा करने की स्वतंत्रता। 4 में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता भारत में कहीं भी। आर्टिकल 19(1) में निवास या कहीं भी बस जाने के पहले। आर्टिकल 19(1) में बोलने की स्वतंत्रता है। बी में शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार। फिर उसके बाद जब सम्मेलन कर लेना फिर कोई संघ अगर आपको बनाना हो तो बना सकते हो सी के अनुसार। और 4 में आर्टिकल डी में 4 में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 1(e) में जब घूम लो जो जगह अच्छा लगे वहाँ बस जाने का अधिकार आर्टिकल 19(1) में दिया गया है। फिर ई के बाद एफ भी था जिसमें संपत्ति के अधिकार खरीदने का मतलब था, वो मौलिक अधिकार तो उसे हटा दिया गया है। अब आर्टिकल 19(1) में कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है। कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि से संरक्षण। आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि से संरक्षण। 20 के 1 में कार्योत्तर विधियों में संरक्षण। 20 के 2 में दोहरे दंड से संरक्षण। 20 के 3 में स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं होगा। स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने पर बाध्य नहीं करेंगे। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21(a) में शिक्षा का अधिकार। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया और लागू 10 अप्रैल 2010 में। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण होगा। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी एवं विरोध से संरक्षण है। आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम या बेगारी मजदूर पर
रोक है आर्टिकल 24 में यहाँ पे 4 दिया गया, इसे याद कर लो। 4 मतलब 14 साल से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कानून कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 24 में आर्टिकल 25 में आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक कार्य है। 25 से 28 25 में अंतःकरण आदि में धर्म की स्वतंत्रता। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। पहले अंतःकरण कोई भी धर्म अपना सकते हो, फिर धार्मिक कार्यों का फिर प्रबंधन भी कर सकते हो। आर्टिकल 27 में धार्मिक अभिवृद्धि से हेतु कर से मुक्ति। फिर कोई भी धार्मिक कार्य करेंगे तो आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। आर्टिकल 28 में शिक्षण संस्थानों कोई सरकारी संस्थान है वहाँ पे आप धार्मिक प्रचार नहीं कर सकते जो सरकारी खर्चे से चल रहा हो। आर्टिकल 29 और 30 में संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होगा। इसमें आर्टिकल 30 में आर्टिकल 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है। आर्टिकल बंदी प्रत्यक्ष कलश है। आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। और दूसरा परमादेश, इसका शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं, कोर्ट आदेश देगा। आर्टिकल 3 के तहत मना करना, प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षी का परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। चौथा उत्प्रेषण, पूर्णतः सूचित करना या मंगवा लेना। और अधिकार परीक्षा की वारंट मतलब आपका प्राधिकार क्या है, आप कैसे वहाँ पे काम कर रहे थे। भाग 3 के अपवाद 3 संविधान के भाग 3 का अपवाद आर्टिकल 33 में है। इसमें सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए मूल अधिकार के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तक भी खत्म किया जा सकता है सशस्त्र बलों के लिए। और लोक व्यवस्था के दायित्व बलों के लिए पुलिस के लिए भी मूल अधिकार खत्म किया जा सकता है किसी विशेष टाइम पर। और सूचना ब्यूरो मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी मूल अधिकार खत्म किया जा सकता है। और उक्त बलों, ब्यूरो या संगठन हेतु दूरसंचार प्रणाली में नियोजित व्यक्तियों के संबंध में भी मूल अधिकार खत्म किया जाता है। आर्टिकल 34 में जब सेना विधि लागू हो, जहाँ 34 मार्शल लॉ लागू हो जाता है आर्टिकल 34 के तहत। अब आर्टिकल 35 में संसद की विधि बनाने की शक्ति के अंतर्गत संसद से यह अपेक्षा की गई है कि वह उन कार्यों के लिए जिन्हें भाग 3 के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है आर्टिकल 17 व 23 में दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी। अब विदेशी एवं भारतीय नागरिकता को प्राप्त मौलिक अधिकार। भारतीयों के लिए आर्टिकल 14, 21, 22, 24, 26 और 28 लागू है। विदेशियों के लिए 20, 21 ये इंडियन के लिए है और ये केवल भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 29, 30 है। 15, 16 जाति, धर्म, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। 16 में लोक नियोजन अवसर में समानता। 19 में वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता। 29 अल्पसंख्यकों के लिए विशेष उपबंध है। 30 में क्या है, 29 में अल्पसंख्यकों और 30 में
अल्पसंख्यक अपना कोई भी कॉलेज या खोल सकता है अगर उसे अगर उसे वो लगे खतरा लगे कि यहाँ पे हम बहुसंख्या के साथ नहीं पढ़ सकते तो। चौथा भाग 4 भाग 4 36 से 51 में है। ये भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी भी इसे कहा जाता है। भाग 4 को ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका मतलब है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। कथन केटी शाह के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। जी ऑस्टिन डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहते हैं। जी ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनोखी नवीन विशेषता कहा है। और केटी शाह ने ऐसा चेक कहा है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। और केसी व्हीलर ने डीपीएसपी और आकांक्षाओं के घोषणा पत्र कहा। डीपीएसपी को लक्ष्य और आकांक्षाओं घोषणा पत्र कहा। एलएम सिंघवी ने संविधान के जीवनदायी प्रावधान कहा। टीटी कृष्णमाचारी ने भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान कहा था। कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए और 3 वर्गों में वर्गीकृत अभी तक जितने पढ़े हैं हम लोग उसको 3 वर्गों में बांटी गया है। ये क्वेश्चन सब उसमें पूछा जाता है। पेपर है समाजवादी सिद्धांत 38-39 समाजवादी सिद्धांत का 38 है, 39 ए है, 41 है, 42 है, 43 है, 43 है, 47 गांधीवादी में 40 है, ग्राम पंचायत दिया है 43 भी 46 है, 43 उदार बौद्धिक 44 45 48 ए 49 50 51 दिया गया है। इसको चलो आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई। आर्टिकल 37 में डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। आर्टिकल 37 में 36 से 51 ये भाग 4 में दिया गया है। भाग 4 में 36 से 51 दिया गया है। इसमें 36 में क्या दिया गया राज्य की परिभाषा। 37 में डीपीएसपी मतलब राज्य का नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा जबरदस्ती लागू कराया नहीं जा सकता, इसे राज्य अपने अनुसार दीजिएगा कि अपनी सुविधा अनुसार। आर्टिकल 38(1) में राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को सुनिश्चित करे। 39 में सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, इसी में आर्टिकल 39 में है। 39 का में क्या दिया है, सभी को समान रूप से न्याय तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क वित्तीय सहायता की व्यवस्था है। और 39 में स्त्री एवं पुरुष को समान कार्यों के लिए समान वेतन दिया जाएगा। 39 के में इसके उल्लंघन पर 14(16) के साथ कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया, ये समाजवादी के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 41 में सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार शिक्षा पा सकते हैं। आर्टिकल 41 में के तहत आर्टिकल 42 के तहत किसी कार्य करने की न्याय संगत मानवोचित दशाएं और स्त्रियों की प्रसूति सहायता आर्टिकल 42 के तहत है। आर्टिकल 41 में सभी नागरिकों की योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकते हैं। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन। 42 में कार्य की न्याय की संगत मानवोचित दशा। आर्टिकल 43 में क्या है, आर्टिकल 43 में राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों के जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके। आर्टिकल 43 के तहत है इतना मजदूरी मिल जाए कि घर चलाना आसान हो। आर्टिकल 43 का में कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में
भागीदार बनाया जा सकता है। आर्टिकल 43 का के तहत कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदारी बनाया जा सकता है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में लागू हुआ। 43 का में राज्य की सहकारी समितियां लागू हुई। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता 44 मतलब समान दिया गया है। समान नागरिक संहिता से यूनिफॉर्म सिविल कोड पहली बार कौन लागू किया? गोवा लागू किया। आज़ादी के बाद प्रथम राज्य उत्तराखंड फिर लागू किया। आर्टिकल 45 में 6 वर्षों से कम आयु के बच्चों के लिए 45 में बाल व्यवस्था देखरेख और शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 46 में SC/ST के आर्थिक और शैक्षणिक विकास का प्रावधान है। आर्टिकल 46 के तहत SC/ST के लिए दिया गया है। आर्टिकल 47 के तहत नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध है। आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन की सुरक्षा से रिलेटेड है। आर्टिकल 48 का में पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा से रिलेटेड है। आर्टिकल 48 का में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 48 में कृषि पशुओं के सुरक्षा। आर्टिकल 47 में नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध सरकार लगाएगी। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करना है, जैसे जिसमें ताजमहल, कुतुब मीनार, इसका सभी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका। आर्टिकल 50 में ऐसे याद करो 50-50। आर्टिकल 50 50-50 मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब अलग अलग रहेंगे। आर्टिकल 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति से संबंधित निर्देशक तत्व। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। आर्टिकल 51 में तो भाग 4 तक हो गया, 36 से 51 तक। अब भाग 4 ये मौलिक कर्तव्य है। इसको अगली वाली क्लास में करते हैं, जिसके तहत 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।